आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था देन, ठीक है। और तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए बच्चों हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें टॉपिक को पढ़ेंगे विच इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मान लो आपका एक ब्लॉक है और वो जो है वो इस तरह से किसी रफ सरफेस पे पड़ा है और आप इसको इस तरफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो वेट है वो बच्चों कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड, mg, ठीक है। और इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो बच्चों कहाँ लगेगा? ऑपोजिट, बैकवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों? ऊपर की तरफ। ये आ गया आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। सो दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। और ये बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एक तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन यानी वेट पर, ठीक है। जो वेट होगा उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन आएगी। दूसरा डिपेंड करता है बच्चों एफ पर यानी फ्रिक्शन पर, ठीक है। तो ये हम सभी को पता होना चाहिए। अब अगर आपने कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या आएगा? ध्यान से देखो, एफ का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। एफ का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू आर, ठीक है। और पहला फोर्स ही है, दूसरा फोर्स, और जब दो फोर्स जो है 90 डिग्री पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास? एफ स्केयर प्लस आर स्केयर। यहाँ पर जो एफ है वो क्या है? ये आपके पास बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स का जो है एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज, हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। इसके बीच का जो बच्चों एंगल होता है यानी नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? सो दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हम सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम, मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपके पास आ गया बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और ये जो एंगल कहलाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। So clear students, so this is theta is called angle of friction, okay. So the next one is students, बच्चों आगे क्या आपके पास, अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकाल लूं तो मेरे पास, आप सब अच्छे से जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी f बाय r, ठीक है। और आपको एक और बात भी पता होगी, हमारे पास जो f का फॉर्मूला था बच्चों वो क्या था? म्यू आर। तो यहाँ पर इसको पुट कर दो, क्या बनेगा ये हमारे पास? तो tan थीटा बच्चों आपके पास क्या आया था? f बाय आर, ठीक है। और f का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू आर, तो ये आ गया आपके पास म्यू बाय आर। तो r से r कैंसिल हो गया हमारे पास, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया म्यू।
क्लियर। तो ये बच्चों आपके पास जो थीटा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और बच्चों यहाँ पर जो म्यू है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन केयरफुली। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास रिलेशन बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। ठीक है। उसी से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन होगी। क्लियर। सो स्टूडेंट्स इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। अब आपके पास क्या है? ये था बच्चों आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने एंगल निकालना है। ठीक है। आपके पास जो मास है बच्चों वो है 10 kg। ठीक है। और म्यू है बच्चों आपके पास 0.6 के आसपास। ठीक है। तो आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। आपको अच्छे से पता tan थीटा इज इक्वल टू 0.6 यानी म्यू। ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स 0.6। ठीक है ना। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.6 जो वैल्यू है वो कहां पर होगी। ठीक है। ओके। सो दिस इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। आप क्या करें, एक नोटबुक को इंक्लाइंड प्लेन की तरह रखें, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से रखें। ठीक है। नोटबुक को इस तरह से रखें इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा एंगल पर। ओके। और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि नीचे नहीं आएगा। ठीक है। और जब आप इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो तब भी नहीं आएगा। ठीक है। एक एंगल ऐसा आएगा जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये मूव करने लग जाएगा। तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। यानी वो मैक्सिमम एंगल जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर रहेगा, और जिससे के बाद आप थोड़ा सा भी एंगल अगर बढ़ाओगे तो वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है। आप ऐसा कर भी सकते हैं, एक नोटबुक रखें, उसके ऊपर एक पेन रखें और बिल्कुल हल्का सा उठाएं नोटबुक को, और एक एंगल ऐसा आएगा जब वो स्लाइड करनी शुरू कर देगी। ठीक है। तो इट मस्ट बी नोन टू यू। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, अब हम इसको एंगल ऑफ रिपोज को फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आपके पास ये सही डायग्राम है। ठीक है। तो वेट कहाँ की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। ओके। और अगर ये mg है बच्चों तो ये क्या है आपके पास? mg cos थीटा। ये बच्चों आपके पास mg आ गया। ठीक है। और ये आ गया बच्चों आपके पास mg cos थीटा। ठीक है। और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी? r। ये mg cos थीटा तो ये नीचे आएगा mg sin थीटा। ठीक है। और बच्चों फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ, यानी F। ठीक है। एक और बात ध्यान रखनी, इस बार R mg के बराबर नहीं है। इस बार जो R है बच्चों वो किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं। तो R बच्चों किसके बराबर है यहाँ पर? mg cos थीटा के बराबर। ठीक है। यहाँ पे हम थीटा की जगह ना अल्फा एंगल मान सकते हैं, और हम लोग एंगल ऑफ रिपोज को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया बच्चों कोस अल्फा। ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और mg sin थीटा जो है वो नीचे की तरफ लग रहा था इस तरह से, ये ब्लॉक था आपका। इधर लग रहा था बच्चों mg sin थीटा। ठीक है।
और यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें तो वो एंगल निकालना है जब ये अल्फा आ जाएगा एंगल आपके पास थीटा की बजाय। अब दोनों इक्वल होंगे तभी तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एम जी साइन अल्फा। दोनों इक्वेशंस को बच्चों डिवाइड कर दो तो एफ बाय आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा ये बनेगा बच्चों टेन अल्फा। ठीक है, और एफ का फॉर्मूला क्या था बच्चों आपके पास, म्यू आर। क्लियर, तो म्यू आर की वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा, म्यू आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, सॉरी आर से आर कैंसिल हो गया। क्लियर, तो ये बचा बच्चों आपके पास म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो बच्चों सेम रिलेशन आया है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आया था। ठीक है, और म्यू आपके पास होता है बच्चों टेन थीटा। म्यू आया आपके पास टेन अल्फा, और म्यू टेन थीटा के बराबर भी होता है, यानी म्यू दो चीजों के बराबर है इस बार, एक तो टेन थीटा और टेन अल्फा। तो बच्चों टेन थीटा किसके बराबर आ गया, टेन अल्फा, और अल्फा किसके बराबर आ गया, थीटा के। यानी एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों, दोनों सेम होते हैं, बस उनका सेंस अलग है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए बात कि दोनों न्यूमेरिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, ओके द नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन डाउन ऑन रफ सरफेस या इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बच्चों, आपके पास फिर से एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, एंगल जो है बच्चों वो कितना मान लेते हैं, थीटा। अब वेट कहाँ लगेगा इसका, नीचे की तरफ। ये एम जी है तो ये क्या होगा बच्चों, एम जी कोस थीटा। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों ऊपर की तरफ, आर। ठीक है, और ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा। और ऊपर की तरफ बच्चों क्या लगेगा हमारे पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये ब्लॉक तब चलेगा अगर एम जी साइन थीटा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो ब्लॉक रुका रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास बच्चों, नेट फोर्स आ गया आपके पास नीचे की तरफ। नीचे क्या लग रहा है बच्चों, एम जी साइन थीटा। ठीक है, माइनस एफ, एफ यानी म्यू आर, और आर बराबर एम जी कोस थीटा के, तो ये आ गया बच्चों एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। ठीक है, एम जी कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, हमारे पास क्या बचेगा, लिसन, नेट फोर्स था बच्चों आपके पास एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ यानी म्यू आर यानी म्यू एम जी कोस थीटा। एम नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एम जी हमने कॉमन ले लिया और क्या बचा, साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ठीक है, एम से एम बच्चों कैंसिल हो गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। दिस इज योर वैल्यूज। ओके, तो ये बच्चों आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, विच इज
ये आ गया आपके पास एक्सलेशन की फाइनल रिजल्ट आपके पास mg साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। चलो जल्दी से इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखा दो। एक ब्लॉक है, एम नहीं आएगा बच्चों सॉरी यहाँ पर, ठीक है। एक ब्लॉक है, वो रखा हुआ है बच्चों 30 डिग्री पे, ठीक है। और इसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको 0.5। जल्दी से बच्चों इसको सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पुट करें, जी की वैल्यू आपने 10 लेनी है, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्यूशन दे मुझे। स्क्रीन पॉज करें एंड देन ट्राई दिस। टेल मी द आंसर। देखो बच्चों आपके पास जी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 10। म्यू दे रखा है बच्चों आपको 0.5, ठीक है। और थीटा दे रखा है 30 डिग्री। इस सबको पुट करते हैं हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास a इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2। 1/2 यानी माइनस, सॉरी 0.5 होता है, ठीक है। म्यू की वैल्यू है बच्चों 0.5 और कोस 30 होता है बच्चों √3/2, ठीक है। √3 यानी 1.732/2 यानी 0.8, ठीक है। और 0.5 इंटू 0.8 बच्चों बनेगा 0.4। तो 0.5 माइनस 0.4 0.1 और एक्सेलरेशन आ जाएगी 1, ठीक है। दिस इज योर आंसर। मैं क्लास ले रहा हूँ मम्मा। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास इतनी है, कोई इमरजेंसी थी इसलिए आज प्रॉपर क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। तो किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं।